वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना का मनाया गया शताब्दी वर्ष। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की झारखंड शाखा की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर द्वारा 1953 में ग्वालियर में अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन कही बात को दोहराया। स्पीकर के मुताबिक मावलंकर ने कहा था कि वास्तविक लोकतंत्र के लिए हमें सिर्फ संविधान और सभा को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने विधायकों में वास्तविक लोकतांत्रिक भावना जागृत करनी होगी। अगर इस मूलभूत भावना को ध्यान में रखा जाए तो हमें यह स्पष्ट होगा कि यद्यपि महत्वपूर्ण विषयों का निराकरण बहुमत से किया जाएगा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र को केवल संख्या बल का हिसाब रखने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अगली खबर, पीएम मोदी ने यूक्रेन की स्थिति, भारतीयों की निकासी को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन की स्थिति और वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के देश के प्रयासों पर चर्चा के लिए शनिवार शाम एक और उच्च स्तरीय बैठक की। यह जानकारी सूत्रों ने दी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार उन भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां से निकलना चाहते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार करने के बाद राजधानी दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तरहित शिक्षकों की मांगों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा के उनके कक्ष में हुई। मुख्यमंत्री ने वार्ता के बाद मोर्चा के विभिन्न मांगों को पुराना मामला बताया। साथ ही अपने सचिव विनय कुमार चौबे को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और इसके दस्तावेज देने को कहा। मार्च 2020 में विधायक दीपिका पांडे सिंह की अल्पसूचित प्रश्न पर सरकार ने सदन को आश्वस्त किया था कि वित्तरहित इंटरमीडिएट कॉलेज, स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार अनुदान देती है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त कर सेवा शर्त नियमावली बनाएगी। साथ ही सभी वित्तरहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देना चाहती है। अगली खबर, केंद्र ने दिए 50 फाइनेंस के तहत 4.45 अरब। झारखंड की सेहत सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4.45 अरब रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 के लिए यह राशि केंद्र ने जारी भी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों की समितियों की ओर से मिले प्रस्तावों की राज्य स्तरीय समिति ने समीक्षा की। इसके बाद उसकी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्र स्तरीय समिति ने स्वीकृति दी। विभिन्न जिलों की जिला स्वास्थ्य कार्य योजना पर राष्ट्रीय समिति की मंजूरी के आलोक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी पर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर सीएचसी तक की चिकित्सीय आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्र ने नवंबर में ही यह राशि उपलब्ध कराई थी। अगली खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी अपने ही क्षेत्रों में परीक्षा दे सकेंगे। जिस स्कूल कॉलेज से छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उससे नजदीक के परीक्षा केंद्रों में ही उनका सेंटर बनाया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा केंद्रों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 1400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। 2021 में भी परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए थे, लेकिन परीक्षा का संचालन नहीं हो सका था। 2020 तक जो परीक्षाएं होती थी उसमें संबंधित जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों और कुछ प्रखंड मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाते थे। अगली खबर, 9 से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे पुलिसकर्मी।
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन अपनी 19 सूत्री मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। प्रथम चरण में आरक्षी एवं हवलदार 9 से 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। उसके बाद पुलिसकर्मी 21 मार्च को सामूहिक उपवास करेंगे, 31 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से धरना और 14 अप्रैल से 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश करेंगे। एसोसिएशन के महामंत्री रमेश उरांव ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश, 1 माह का अतिरिक्त वेतन, 7वें वेतन के अनुरूप वर्दी, राशन, धुलाई और जवानों को बेहतर इलाज के लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था करने, बहाल जवानों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने आदि मांग की गई है। अगली खबर, असल मुद्दे से भटकाने का हो रहा प्रयास। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हुसैन मामले में रिम्स के डॉक्टरों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सईद अख्तर ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को मुद्दा से भटकाने के लिए साजिश के तहत इस तरह का विवाद पैदा कर रहा है। सरकार रोजगार, बिजली, बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दों से युवाओं को ध्यान भटकाना चाहती है। अगली खबर, विधानसभा का 14 मार्च को होगा घेराव। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, बाहरी भाषा किसी भी स्थिति पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1833 से ही जमीन का सर्वे का काम चल रहा है, इसलिए झारखंडियों को खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। भाषा एवं स्थानीय नीति की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा दोष राज्य सरकार का है। इस मसले को लेकर 14 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा। वह शनिवार को विभिन्न संगठन की ओर से करमटोली में आदिवासी जन परिषद कार्यालय पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। प्रेस वार्ता में सिवटहल नायक, कुंदरसी मुंडा, बबलू मुंडा सहित अन्य मौजूद थे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि 14 मार्च को घेराव में मानिकी मुंडा, डोकलो, सोहोर, पढ़ा समिति मांझी परगना, पाहान पुरोहित, नीलांबर पीतांबर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि 9 मार्च को अल्बर्ट एक्का चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर, भाषा के मुद्दे पर झारखंड बंद आज। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने रविवार को भाषाई अस्मिता को लेकर शांतिपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद से जरूरी सेवा को मुक्त रखा गया है। बंद की पूर्व संध्या पर शनिवार को मेन रोड के शहीद चौक में जिला स्कूल परिसर से शाम में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल 28 विभिन्न संगठन एवं राजनीतिक दल के लोग अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में संगठन के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली से ऐसा लगता है कि राज्य में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी भाषा को जिलावार स्थानीय भाषा की सूची से हटाने का निर्णय प्रायोजित है। सत्ताधारी झामुमो के विधायकों द्वारा भाषा और आधारहीन 1932 खतियान के विषय को उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1932 के खतियान के मामले को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में चुप हैं। इससे यह साफ हो गया है कि भाषाई विवाद के जरिए राज्य को दिशाहीन करने का प्रयास चल रहा है। वक्ताओं ने कहा कि भाषाई अस्मिता को लेकर झारखंड बंद का आंदोलन एक हिस्सा है। अगर सरकार राज्य में कई पीढ़ियों से निवास कर रहे बहुसंख्यक भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी भाषियों का सम्मान नहीं करेगी तो राज्यव्यापी प्रतिकार सभा और तेज होगा। अगली खबर, निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए भर्ती कैंप 9 से। राजधानी में 4 निजी कंपनियों में 528 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर रांची में 9 और 10 मार्च को 2 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक चलने वाले इस कैंप में योग्य उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन अपने निकटतम योजनालय में www.rozgar.jharkhand.gov.in पर या फिर www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। पूर्व से जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। भर्ती कैंप को लेकर अवर प्रादेशिक नियोजनालय के नियोजन पदाधिकारी ने कहा कि रिक्ति निजी क्षेत्र की है, इसलिए चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इन कंपनियों द्वारा वर्कमैन ट्रेनी, होम नर्सिंग एड लेबर, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड,
महिला पुरुष, मार्केटिंग मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, हेल्पर, टेक्नीशियन, चपरासी और माली के पद पर नियुक्ति होगी। चयनित अभ्यर्थियों को काम के अनुरूप 6600 से लेकर 20,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को साथ में मूल प्रमाण पत्र, उसकी एक छाया प्रति और बायोडाटा 2 कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। अगली खबर, झारखंड में अब पंचायत चुनाव 25 अप्रैल के बाद होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की अनुशंसा झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से कर दी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा के समापन के बाद वोटिंग की तिथि जारी की जाएगी। झारखंड में पंचायत चुनाव मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा के बाद आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि 25 अप्रैल तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मैट्रिक और इंटर एग्जाम की तारीखों को ध्यान में रखते हुए चुनाव का कार्यक्रम तैयार करेगा। आलम दुमका में रविवार को होने वाले झारखंड कांग्रेस के संथाल परगना प्रमंडल कांग्रेस के सम्मेलन की तैयारियों को देखने पहुंचे थे। अगली खबर, युवाओं को मिलेगी भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग। राजधानी में ड्राइविंग की रुचि रखने वाले युवाओं को भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण जिला प्रशासन दिलाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT फंड से रांची के खलाड़ी और बुढ़मू प्रखंड के अकुशल युवकों को रोजगार के लिए हेवी मोटर, टिपर वाहन, लोडर और एक्सवेटर कैटेगरी के वाहन को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उप विकास आयुक्त ने टेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत झारखंड राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त अनुभवी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों से प्रस्ताव मांगा गया है। इच्छुक संस्थान अपना प्रस्ताव 15 मार्च तक जमा कर सकते हैं। इसी दिन 3 बजे टेंडर खुलेगा। इस योजना से खासकर वैसे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा जिसकी रुचि ड्राइविंग में है। खासकर बड़े वाहनों की ट्रेनिंग लेने के बाद रोजगार के अधिक अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। अगली खबर, हजारीबाग में झारखंड कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने कहा गठबंधन सरकार से नहीं है संतुष्ट। झारखंड कांग्रेस की ओर से उत्तरी छोटानागपुर सह प्रमंडल स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रमंडल के सभी जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों और आम कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने गठबंधन सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी बात किसी स्तर पर सुनी नहीं जा रही। इस स्थिति में पार्टी को सरकार में रहने का कोई क्या फायदा। प्रखंड और जिला अध्यक्षों ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ब्लॉक और थाने में बात नहीं सुनी जाती है। थाने में जाने पर कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हम सरकार में शामिल हैं और उस सरकार में कार्यकर्ताओं को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। इतना ही नहीं, मंत्री और विधायक हम लोगों का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विस्थापन नीति को लेकर जनता से वादा किया है, लेकिन विस्थापन नीति पर सरकार स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी सरकार की नींद नहीं खुली है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगलम भी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जनहित का विषय है और अधिकारी बात नहीं सुनता है तो धरना प्रदर्शन कीजिए। कैसे कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा? पदाधिकारियों की कार्यकर्ता की बात सुननी होगी। अगली खबर, विधायक इरफान अंसारी ने चलाया रिक्शा, रिक्शा चालक और मंदिर के पुजारियों से कराया फ्लाईओवर का उद्घाटन। शनिवार का दिन झारखंड के जामताड़ा के लोगों के लिए ऐतिहासिक रहा। वर्षों पुरानी मांग जामताड़ा फ्लाईओवर का उद्घाटन अनूठे अंदाज में हुआ। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की उपस्थिति में रिक्शा चालक सपन बावरी ने फीता काटकर एवं प्रसिद्ध मां चंचला मंदिर के पुजारियों से ने नारियल फोड़कर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि जहां एक ओर उद्घाटन करने के लिए नेताओं में होड़ मची रहती है, वहीं एक विधायक ने आम जनता से उद्घाटन करवाकर समाज को अच्छा संदेश दिया है। मीडिया से बात करते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने चुनाव जीतने से पूर्व यह वादा किया था कि लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। आज फ्लाईओवर
जामताड़ा के लोगों को समर्पित कर सुखी की अनुभूति कर रहा हूं। फ्लाईओवर मिलने से जनता में काफी खुशी है। मैं विकास की राजनीति करता हूं। वहीं रिक्शा चालक और पुजारियों द्वारा उद्घाटन कराने के जवाब में उन्होंने कहा कि यह जामताड़ा के लोगों के फ्लाईओवर और उन्हीं द्वारा उद्घाटन होना चाहिए। स्थानीय सांसद की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि काफी समय से यह फ्लाईओवर बनकर तैयार था, उसके बावजूद जनता तकलीफ में थी क्योंकि सांसद के पास समय नहीं था, लेकिन मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय मद में केंद्र सरकार करेगी कटौती। झारखंड सरकार हर माह अब सैलरी पर करेगी इतना खर्च। सहायक अध्यापक के मानदेय में केंद्र सरकार राशि में कटौती करेगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना को पत्र लिखा है। समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट को लेकर इस माह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में बजट को स्वीकृति दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बजट तैयार किया गया है। बजट को लेकर बैठक के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड शिक्षा परियोजना को पत्र लिखा है। पत्र में पारा शिक्षकों के मानदेय में अगले वित्तीय वर्ष से वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 5% राशि कम देने की बात कही है। ऐसे में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 54 करोड़ रुपए कम दिए गए थे। स्वीकृत राशि में से 40% राशि भी राज्य सरकार को ही देनी है। पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी से प्रति माह लगभग 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल शिक्षकों के मानदेय में 50% व प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 40% बढ़ोतरी की है। अगली खबर, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कराने के लिए ऐसे करें आवेदन। बैकलॉग एंट्री के लिए यह है लास्ट डेट। ड्राइविंग लाइसेंस को मैनुअल से स्मार्ट कार्ड में बदलने के लिए बैकलॉग एंट्री 15 मार्च के बाद नहीं हो सकेगी। इसके लिए डीटीओ रांची कार्यालय ने 12 मार्च तक का समय दिया है। इसके लिए रांची जिला परिवहन कार्यालय में हर दिन 60 से 70 आवेदन आ रहे हैं। 19 फरवरी से अब तक कार्यालय को कुल 959 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसमें शुक्रवार तक लगभग 200 आवेदन लंबित थे। अगली खबर, भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। अब टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। झारखंड के कई स्टेशनों पर यह हुई सुविधा। रेलवे स्टेशनों पर लंबी लाइन को कम करने के लिए ATVM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए जा रहे हैं। यहां से यात्री खुद ही अपना अनारक्षित टिकट बना सकते हैं। साथ ही उसका भुगतान भी QR कोड और पेटीएम ऐप से कर सकेंगे। कोडरमा स्टेशन में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। धनबाद रेल मंडल के धनबाद सहित लगभग आधे दर्जन स्टेशनों पर ATVM में मेट्रो की तरह स्वयं टिकट बनाने और उनका भुगतान डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा शुरू कर दी है। अगली खबर, ऑफिशियल टूर पर बनारस से रांची आए भेल के MGM का होटल में मिला शव। मेन रोड के कैपिटल हिल में शनिवार को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के एडिशनल GM मनोज कुमार सिंह मृत अवस्था में पाए गए। मूल रूप से वे बिहार के अररिया निवासी मनोज कुमार सिंह बनारस में पोस्टेड थे। 3 मार्च को एक सहयोगी उपेंद्र कुमार मांझी के साथ ऑफिशियल टूर पर रांची आए थे। उन्हें HC में कुछ काम था। कैपिटल हिल के कमरा नंबर 209 में MGM जबकि कमरा नंबर 207 में उपेंद्र कुमार रजक ठहरे हुए थे। शुक्रवार की रात दोनों अधिकारी खाना खाए। खाना खाने के बाद कुछ देर टहलते हुए बातचीत की। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शनिवार की सुबह 9 बजे उपेंद्र कुमार नाश्ता करने के लिए फ़ोन किया। कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो होटल के मैनेजर को जानकारी दी। होटल के मैनेजर की सूचना पर मौके पर पहुंची हिंदपीढ़ी थाना पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव अररिया स्थित पैतृक गांव ले जाया गया। जानकारी के अनुसार MGM का पूरा परिवार बनारस में ही रहता है। उनके 2 बेटे अभिषेक और अंकुर भी इंजीनियर हैं। अगली खबर, आपसी विवाद में भाई ने की भाई की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। खबर गुमला से है, जहां डुमरी थाना क्षेत्र के नवगाई सिहरी लता पहाड़ी में आपसी विवाद को लेकर शुभाकांत एक्का की हत्या धारदार हथियार से मारकर उसके चचेरे भाई व ममेरे भाई रूरल एक्का ग्राम सिरसी एवं कुमुद खलको ग्राम आकाशी ने 23 फरवरी को कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्या के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगली खबर, 44.49 करोड़ की लागत से चौड़ा होगा झरिया बलियापुर रोड। पूर्णिमा ने किया भूमि पूजन।
दशकों से उपेक्षित पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली जर्जर बलियापुर मुख्य सड़क की दशा अब जल्द सुधरने वाली है। 44.49 करोड़ की लागत से इस सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास शनिवार को घन्नौडी के पास झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने पूजा व दीप प्रज्वलित कर किया। आचार्य राजेश पांडे ने भूमि पूजन कराई। सड़क निर्माण कार्य की देखरेख पथ निर्माण विभाग की ओर से की जाएगी। अगली खबर, गिरिडीह के बिरनी थाना पुलिस ने मख मरगो गांव के कारोबारी के घर डकैती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेलाटाण गांव निवासी मोनू वर्मा और धनवार के बरमसिया गांव निवासी संतोष यादव शामिल हैं। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से 10,000 नगद के साथ एक मोबाइल फोन और लोहे का रॉड भी बरामद किया। शनिवार को प्रेस वार्ता कर एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ नौशाद आलम और थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मोनू वर्मा एक पेशेवर अपराधी है और बेंगाबाद थाना में करीब आधा दर्जन आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुका है। एसपी ने यह भी बताया कि बिरनी के कारोबारी के घर 2 मार्च को मोनू वर्मा समेत 5 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 3 अब भी फरार हैं। इधर जमशेदपुर पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों की खरीद बिक्री तथा नशेड़ियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गोलमुड़ी थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों और गुमटियों में छापेमारी करते हुए संदिग्ध पाए गए 6 व्यक्तियों और 11 मोटरसाइकिलों को आवश्यक पूछताछ हेतु थाना लाया गया। अगली खबर, आपूर्ति विभाग में हो रही लूट नहीं रुकी तो होगा आंदोलन, भाजपा। खबर गोड्डा के पुरैया हाट का है, जहां प्रखंड के राशन कार्डधारियों को समय पर अनाज केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर कार्डधारी जन वितरण प्रणाली दुकानदार के यहां दर दर भटक रहे हैं। दुकानदार के द्वारा लाभुक को 1 माह का अनाज देकर दूसरी माह का अनाज को कालाबाजारी कर लिया जाता है। इस कालाबाजारी में प्रखंड से लेकर जिला के पदाधिकारी संलिप्त हैं। ये सभी बातें भाजपा के पदाधिकारी पूर्व प्रत्याशी देवेंद्रनाथ सिंह व अन्य ने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। इधर गढ़वा में राशन पेंशन की सुविधाओं से वंचित कई कोरबा परिवार कर रहे गांव से पलायन। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आदिम जनजाति परिवारों को नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार की ओर से 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2021 तक पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक सरकार पहुंचाएगी, आम लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। लेकिन हालात यह है कि गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड में कुल 309 कोरबा परिवारों में से 130 ऐसे कोरबा परिवार के सदस्य हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है। 67 कोरबा परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। 7 परिवार पीएच कार्डधारी हैं, वहीं 72 आदिम जनजाति परिवारों को पेंशन नहीं मिल रहा है। अगली खबर, चतरा में 70 लाख के ब्राउन शुगर की खेप जब्त, तस्कर पिता पुत्र गिरफ्तार। चतरा जिले में ब्राउन शुगर और अफीम तस्कर सक्रिय हैं। इन तस्करों की कमर तोड़ने में पुलिस जुटी है। यही वजह है कि चतरा पुलिस ने 70 लाख रुपए की ब्राउन शुगर की खेप जब्त किया है। इसके साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी राकेश रंजन को ब्राउन शुगर और अफीम की गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के आलोक में तत्काल एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में सदर थाने की स्पेशल टीम ने चतरा के लोहागड़ा में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 740 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम अफीम, 3,89,000 कैश, 56 किलो 300 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, कार, स्कूटी, डिजिटल वेटिंग मशीन और 3 मोबाइल बरामद किया। इस छापेमारी के दौरान विजय दांगी, नितेश कुमार और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मनीष और नीतीश दोनों विजय दांगी के बेटे हैं। अगली खबर, जॉब अलर्ट, सभी जिलों में 78 पदों पर भर्तियां। राज्य के सभी जिलों में 78 पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। पदों का विवरणी की बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने यूनानी मेडिकल ऑफिसर के 78 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड लोक सेवा आयोग के इन पदों पर 24 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये और ST SC के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है।